भोपाल गैस त्रासदी। देखते हो हर 2-3 साल पे पूछ ही लेता है कुछ न कुछ। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुआ था, कंपनी का क्या नाम था, कौन सी जहरीली गैस निकली थी, हर 2-3 साल में क्यों पूछ लेता है? क्योंकि हर 2-3 साल में किसी न किसी कारण को लेके ये क्या हो जाता है, न्यूज में रहता है। जब किसी न किसी कारण को लेके ये न्यूज में रहता है तो एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये हुआ कब था? ये हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 को। 2-3 दिसंबर का मतलब हुआ 2 दिसंबर की रात में, तो 12 बजे के बाद फिर क्या हो गया, 3 दिसंबर हो गया। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें यूनियन, इस घटना में हुआ क्या था, इसमें यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल के, एक कंपनी का कई जगह कारखाना हो सकता है, तो भोपाल के कारखाने में मिथाइल आइसो साइनेट नामक जहरीली गैस का रिसा। इंग्लिश में बोला जाए तो इन भोपाल गैस ट्रेजेडी, मिथाइल a toxic methyl isocyanate gas leaked in Bhopal plants of Union Carbide Company. यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल के कारखाने में मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, हिंदी में कहते हैं खाद्य परिरक्षक, इंग्लिश में कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव। जो पैक्ड फूड आइटम होता है उसमें कुछ मिला के उसको खाने, खराब होने से बचाते हैं, यानी खाने योग्य बनाए रखते हैं। तो जिन चीज़ों को मिलाकर उसको खराब होने से बचाया जाता है उन चीज़ों को क्या कहते हैं, फूड प्रिजर्वेटिव कहते हैं। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड यानी लवण, नमक जिसको कहते हैं, प्लस बेंजोइक एसिड, इन दोनों का मिक्सचर यूज किया जाता है। और जब दोनों का मिक्सचर आपस में रिएक्ट करता है तो बना क्या देता है, सोडियम बेंजोएट। ठीक है, सोडियम बेंजोएट बना देते हैं। तो याद रखिएगा, फूड प्रिजर्वेटिव खाद्य परिरक्षक में क्या यूज होता है, नमक प्लस बेंजोइक अम्ल के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है, जो आपस में क्रिया करके सोडियम बेंजोएट का निर्माण करता है। तो पूछा जाता है कि कौन शामिल नहीं होता, तो ये 2-3 नाम जो है आप ध्यान रखिएगा कि सोडियम बेंजोएट, बेंजोइक एसिड, नमक, ये सब क्या, नमक और बेंजोइक एसिड आपस में रिएक्ट करके, क्रिया करके क्या बना देता है, सोडियम बेंजोएट बना देता है। और सोडियम बेंजोएट ही क्या करता है, खाने को खराब होने से बचाता है। ठीक, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है पास्तेरीकरण, पॉस्चुराइजेशन। देखते हैं ना, लिखा था, अगर आप पैकेट का दूध खरीदते हो तो लिखा रहता है पास्तेरीकृत दूध, पॉस्चुराइज्ड मिल्क।
तो पॉस्चराइज्ड मिल्क क्या होता है, पास्चुरीकरण क्या होता है, ये समझना है। तो पास्चुरीकरण एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में करते क्या है, पॉस्चराइजेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं, मिल्क को, ध्यान रखिएगा, दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। उसके बाद तेजी से ठंडा कर पैक कर लेते हैं। ठीक है, वी हीट मिल्क at 63 degrees Celsius temperature by 30 minutes. After that, we decrease the temperature instantly and packed it. इसमें दूध को 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है और उसे तेजी से ठंडा करके पैक किया। अब आपको लगेगा इसमें है क्या चीज, इसमें यही टेक्नोलॉजी है कि 63 डिग्री कांस्टेंट टेम्परेचर कैसे रखोगे आप जब गर्म करोगे तो पहले क्या होगा, पहले वो कम गर्म होगा, फिर धीरे 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 क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। हम 63 डिग्री पर रोक ही नहीं पाएंगे, वो 100 पे पहुंच जाएगा, उबलने लगेगा। तो इसमें क्या है, टेक्नोलॉजी यही है कि 63 डिग्री पे गर्म करते हैं 30 मिनट तक। इससे क्या होता है, इससे होता यह है कि पोषक तत्व उसके जो है वो नष्ट नहीं होते हैं, और अगर उसमें बैक्टीरिया वायरस है तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, जो है वो सक्रिय नहीं रह पाते हैं, डीनेचर्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, जिससे वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। ध्यान रखिएगा, भारत में टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी नामक रोग फैलने का एक और कारण भी है। क्या कारण है कि हमारे देश में जो मैक्सिमम लोग जो है वो खुला दूध लेना पसंद करते हैं, पॉस्चराइज्ड मिल्क हम पसंद नहीं करते हैं। हम शहर में भी रहते हैं तो दूध के लिए, चाय के लिए हम दूध क्या करते हैं, पॉस्चराइज्ड मिल्क ले लेते हैं, लेकिन बाकी काम के लिए, खाने के लिए हम क्या करते हैं, यादव जी वाला खुला दूध इस्तेमाल करते हैं। अब ट्रेजेडी क्या है कि अगर किसी जानवर को टीबी हुआ है, टीबी जानवरों को भी होता है, यानी हमारी गाय या भैंस को टीबी हुआ है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, और उसके दूध में वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया रहेगा। हमारे पास आया, हम क्या किए, बच्चे को क्या कि गर्म दूध ना पिला के हम मिल्क शेक, देखिए मिल्क शेक जब बनाते हो आप, तो उसको क्या, ठंडे दूध का मिल्क शेक अच्छा बनता है। तो आप सोचे कि दूध में हॉर्लिक्स वगैरह मिला के दूध को ठंडा करके बना दे, तो हम अपने बच्चे को पौष्टिक पिला रहे हैं, मिल्क शेक पिला रहे हैं, और ये क्या हो गया, उसमें चला गया। जैसे बनाना शेक या मैंगो शेक मार्केट में खरीदते हो, तो वो गर्म दूध थोड़ी होता है, वो कच्चा दूध ही उसमें क्या करते हैं, ब्लेंड करते हैं। तो पैकेट का दूध है तो ठीक है, अगर वो खुला दूध मिला के ब्लेंड कर रहे हैं तो पता नहीं उसमें है कि नहीं है, और वो हमारे शरीर में जाएगा तो हमारा अगर इम्यून सिस्टम कमजोर होगा तो हमें बीमार कर सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए सरकार कहती है। और हर पैक्ड दूध का भी एक्सपायरी होता है, रोज मुहर लगती है, तो दूध खरीदते समय भी आप उसको जो अलग से मुहर लगती है एक्सपायरी डेट का, उसको देख के खरीदिया। कभी कभी होता है पैकेट का दूध लाए और हम उबाल रहे हैं, फट गया, तो इसका मतलब है हम एक्सपायर्ड दूध खरीद के ले आए हैं, दुकानदार ने हमें उस दूध को बाद में, उसका बिका नहीं था, बाद में भी बेच दिया। तो हमेशा दूध दूध खरीदते समय अगर आप पैकेट वाला भी खरीद रहे हैं तो उसमें देखा करिए कि उसमें उसका एक्सपायरी कब है, और देख के ही लिया करिए। तो ये हो गया पॉस्चराइजेशन, पास्चुरीकरण। ठीक, एक चीज और समझिएगा, चूहा मारने की जो दवाई होती है, चूहों का जो विष होता है, देखिए चूहों का विष, वो नहीं टीवी में ऐड देखते हो, मार्टिन रैट किल, चूहे खाएं घर के अंदर, मरे घर के बाहर। तो ऐसा क्या होता है मार्टिन रैट किल खाने से, कि उनका दिमाग खुल जाता है, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है कि किसी का घर है, यहाँ नहीं मरना चाहिए, हमें बाहर चल के मरना चाहिए। नहीं, होता क्या है, जो चूहे का विष है उसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है जिंक फास्फाइड। तो चूहे का विष का रासायनिक, द केमिकल नेम ऑफ द पॉइजन ऑफ रैट
द केमिकल नेम ऑफ द पॉइजन ऑफ रैट, चूहों के विष का रासायनिक नाम होता है जिंक फास्फाइड। ये जिंक फास्फाइड जब उसके स्टमक में जाता है तो उसके स्टमक में भी बनता क्या है, HCl। ठीक है, HCl। तो वो अब क्या करता है, ये जिंक फास्फाइड जो है HCl से रिएक्ट करता है। अंदर गया जिंक फास्फाइड और चूहे के डाइजेस्टिव सिस्टम में है HCl, और HCl से रिएक्ट किया और बना क्या लिया, फास्फीन गैस। और ये कैसी है, जहरीली है। तो अब उसके अंदर क्या बन गया, HCl से रिएक्ट करने के बाद फास्फीन गैस बन गया, और फास्फीन गैस क्या है, जहरीली गैस है। अब चूहे का दम घुटने लगता है, चूहे का दम घुटने लगता है, और जब वो फ्रेश एयर की तलाश में घर के बाहर की तरफ भागता है, उसको लगता है कि यहाँ क्या एयर कम है, तो फ्रेश एयर की तलाश में छत पे जाएगा या घर के बाहर जाएगा और उधर ही मरता है। तो ध्यान रखिएगा, जिंक फास्फाइड जो होता है चूहे मारने की दवा का नाम होता है, और वो चूहे के पाचन तंत्र में उपस्थित HCl से रिएक्ट करके क्या बनाती है, जहरीली फास्फीन गैस बनाती है, और इसके कारण चूहे का दम घुटने लगता है। और चूहे का जब दम घुटने लगेगा तो वो फ्रेश एयर, शुद्ध ताजी हवा की तलाश में छत पे या घर के बाहर की तरफ भागता है, और वहीं जाके वो मरता है। तो इसलिए वो क्या है, ऐड करते हैं कि चूहे खाए घर के अंदर और मरे बाहर जाकर। एक और चीज होता है, देखिए जब जैसे हमारे वीर सैनिक शहीद होते हैं तो उनकी डेड बॉडी घर तक पहुंचने में समय लगती है, और जब डेड बॉडी घर तक पहुंचने में समय लगता है तो अगर उसको सुरक्षित नहीं रखा जाएगा तो वो डिकम्पोज होने लगेगी। जैसे आप मिस्र में ममी समझते हैं ना, कि ममी को क्या है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं शवलेपन। यानी शव में, डेड बॉडी में कुछ लेप लगा के कर दिया गया, रख दिया गया, जिससे वो डिकम्पोज होने से बचता है। तो फॉसिल प्रिजर्वेशन भी कहते हैं कि फॉसिल प्रिजर्वेशन में जंतुओं का कोई नमूना है और उसे प्रिजर्व कर रहे हैं, बचा के रख रहे हैं, तो फॉसिल प्रिजर्वेशन में जंतुओं के नमूनों के परिरक्षण में क्या यूज होता है, तो फॉसिल प्रिजर्वेशन या शवलेपन में हम यूज किया जाता है फार्मेलिन का। ध्यान रखिएगा, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन होता क्या है, तो अगर नहीं जानते तो लिख लीजिएगा मीथेनॉल। अब ये भी मत पूछने लगेगा कि ये क्या होता है, आप कुछ पढ़ लीजिएगा। मीथेनॉल का 40% वाटर सोल्यूशन, जलीय विलयन, 40% वाटर सोल्यूशन ऑफ मिथेनॉल इज नोन एज फॉर्मेलिन। ये फॉर्मेलिन जब लगा देते हैं तो ये जो होता है फॉर्मेलिन, जो रोगाणुनाशी होता है, जो छोटे छोटे बैक्टीरिया या जो डिकम्पोजर होते हैं उनको नष्ट कर देता है। जब बॉडी पे जब डिकम्पोजर बैक्टीरियाज वगैरह जब अपना इफेक्ट नहीं करेंगे तो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू नहीं होगी, यानी सड़ना शुरू नहीं होगी, तो लगा देते हैं, जिससे क्या है, वो डेड बॉडी काफी दिन तक रख सकते हो, जिसका यूज किया जाता है। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विस्फोटक, एक्सप्लोजिव। लगभग लगभग पूछा था, कभी TNT, कभी TNG, कभी ये कभी वो। तो यहाँ अब ऐसे नहीं करेंगे, उसको लिखा लिखा अपने ग्रुप में दे देंगे, और आप उसको पढ़िएगा, और जो नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछिएगा।